चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो करवाया था वो हो गया था ना सभी का? साउंड क्लियर है सबको? चलो अब नेक्स्ट रूल आता है बच्चों आपका यूवी रूल। बेसिक रूल एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, बेसिक रूल क्या था डिफरेंशिएशन का कि एफ कोई फंक्शन है एक्स की पावर 4, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या लिखेंगे? डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स की पावर 4। रूल क्या है? पावर को आगे ले आओ, पावर में से माइनस कर दो। बेसिक रूल यही था। फिर पावर के अंदर जो बचा उसके ऊपर दोबारा से ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, डी बाई डी टी इंटू एक्स, ये हमारा बेसिक रूल था जो हमने कल पढ़ लिया था। ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चों। आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है ये आपको गिवन होगा। ठीक है, हाँ, ये बेसिक रूल हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं बच्चों आपका। हाँ ठीक है बेटा राकेश, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रूल है यूवी रूल। ये आप रूल हमने कल पढ़ लिया था, तो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं बच्चों, यूवी रूल। प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। जैसे अब हमारे पास ऐसे कोई फंक्शन, अभी तक तो हमने सिंगल की बात करी है, अभी तक हमने सिंगल की बात करी है। जैसे हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो एक्स स्क्वायर वाई, हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो एक्स वाई जेड, हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4, और एल भी कह दूं मैं एल, ऐसा कोई भी फंक्शन हमारे पास आ जाए इस तरीके का, तो फिर हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल यूज करते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल इसे बोलते हैं यूवी रूल भी बोलते हैं इसको। जैसे एफ ऑफ कोई फंक्शन है किसके बराबर है? u इंटू वी के। सिंपल बेसिक से बात करते हैं कि एफ कोई फंक्शन है किसके बराबर है? u इंटू में v के। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी एफ बाई डी एक्स, मान लें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? दोनों साइड ऑपरेटर लगाएंगे, पहले तो इस साइड भी ऑपरेटर लगाएंगे और ऑपरेटर आप इस साइड भी लगाएंगे। ठीक है, हाँ, तो क्या करेंगे? इधर क्या है? u इंटू वी। इसको करने का तरीका समझिए बच्चों। इसको कैसे करोगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, किसी इन दोनों में से किसी भी एक को फर्स्ट मान लो। ये जरूर नहीं आप u को फर्स्ट माने या v को फर्स्ट माने, आप इन दोनों में से भी किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। तो बेसिक रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक को एज इट इज रख लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो रूल क्या है बच्चों? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इन दोनों में से तुम इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट, तुम्हारी मर्जी। तुम किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी तुम सेकंड मान सकते हो। ठीक है, बेसिक रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब जैसे मान ले ऐसे कोई फंक्शन हो आपके पास, अब मैं कह दूं u v w, पहले इसी को समझो पहले, चलो u v w में बात जाएंगे। ये रूल समझ आया सबको कि मान ले x के y, अब इसका करना है जैसे हमें f ऑफ फंक्शन है किसके बराबर? x स्क्वायर y के, हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो कैसे करेंगे बच्चों, एक बार देखो, अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर देखो। देखो डी बाई डी एक्स आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब क्या लगाओगे, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दो डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया डी बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर वाई, इंटू एक्स स्क्वायर वाई। अब रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये दो बन गए ना, दो एक्स, इसको यू मान लो आप लोग और इसको वी मान लो, तो यू वी रूल आ गया ना यहाँ पे बच्चों। तो रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, अब y पे ऑपरेटर लगा चुके, ऑपरेटर y पे लगा चुके, अब y को एज इट इज, अब ऑपरेटर लगाओ किस पर, x पर, तो आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर एज इट इज, dy बाई dx ही रहेगा। अगर y x के साथ वेरिएबल है, अगर y x के साथ वेरिएबल हो रहा है, मतलब कि x के साथ y चेंज हो रहा है, तो क्या लिख दोगे, dy बाई dx। अगर y x के साथ कांस्टेंट है तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। कल बताया था कि कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, जीरो, ठीक है। प्लस y एज इट इज, अब बेसिक रूल भाई, अब जो आप लोगों ने बेसिक रूल सीखा है वही रूल कि पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, तो 2 को आगे ले आओ और पावर में से एक घटा दो और फिर अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगाओ, तो dx बाई dx। अब तुम्हें ये तो समझ आएगा, आ गया होगा, मान लो x का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमेशा 1 बन जाएगा, तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो। यस बेटा, तो आंसर क्या आया, x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2yx, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2yx, ठीक है। अगर yx के साथ वेरिएबल नहीं है, अगर yx के साथ वेरिएबल नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। वो आपको क्वेश्चन में कंडीशन में पता लग जाएगा, जब आप अपने कंसेप्ट को पढ़ोगे तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें आपको समझ पता लग जाएंगी कि yx के साथ वेरिएबल है या फिर नहीं है, ठीक है। ये एक बार नोट करो, फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही। एक बार नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को, फिर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। करिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। हो गया, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लिया आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर, एफ ऑफ कोई फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6x प्लस 7। ये तो ज्यादा बड़ा हो गया ना, स्टार्टिंग में थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ, पहले ऐसे लिखती हूँ मैं, एक मिनट। एक और क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं पहले, 12y स्क्वायर x की पावर 4, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, उस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। तो देखो रूल क्या है बच्चों, d बाई, मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब की बार आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है बच्चों, y के रिस्पेक्ट में। तो क्या लगा दोगे, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दो, पहले दोनों साइड क्या लगा दो, ऑपरेटर, d बाई डी वाई ऑपरेटर इधर भी लगा दो, d बाई डी वाई ऑपरेटर आप इधर भी लगा दो, d बाई डी वाई ऑपरेटर इधर भी लगा दो, 12y स्क्वायर x की पावर 4। अब हमारे पास देखो 12 तो कांस्टेंट है बच्चों। अब मान ले आपके पास देखो ऐसा कोई फंक्शन
ऐसा कोई क्वेश्चन हो 2x², पहले इसको समझो। ऐसा कोई क्वेश्चन है 2x², हाँ पहले इसको समझो, पहले एक बार देखो। 2x² कोई क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो df/dx बराबर 2, ये इसको u मान लो, इसको v मान लो। देखो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2 एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों, 0। आप अब देखो इसको हो कैसे जाएगा, देखो एक बार, जिसको u, दो फंक्शन उनके लिए u और v, अब 2 प्रोडक्ट में आ रहा है ना यहाँ पे, इसको करने से पहले एक बार इसको देखो, 2x² को, इसको u मान लो, इसको v। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस x² एज इट इज dy/dx ऑफ 2। देखो uv रूल यही है ना, अब ये 2x के साथ प्रोडक्ट में है, हाँ देखो 0 नहीं होगा, एक बार देखो बेटा, 2x के साथ प्रोडक्ट में है, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, uv रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, uv रूल। इस क्वेश्चन से पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो रूल क्या है, df/dx, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया। अब दोनों साइड ऑपरेटर लगाया तो इधर भी ऑपरेटर लगा दिया आपने, तो देखो यहाँ क्या है, इसको u मान लो, इसको v मान लो। तो पहले 2 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस x² पे ऑपरेटर लगा दिया। अब क्या बना बच्चा, x² बाहर लिख लो, dy/dx ऑफ 2, dy/dx ऑफ 2, तो क्या बना, df/dx इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज। अब इसका रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, तो 2 आगे ले आए, 2 में से एक घटा दिया, और फिर अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगाया, dy/dx, और अंदर क्या है, x प्लस x²। अब 2 एक कांस्टेंट टर्म है ना बच्चों, 2 तो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, x के साथ। ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ खड़े हो, थोड़े चल के गए तो x 2 3 में चेंज हो गया। डिस्टेंस के साथ 2 कभी चेंज नहीं होता, 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। x² को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या बना, 4x मिला आपको, ठीक है, क्लियर हो गया ये इतना। तो देखो अब हम ऐसे क्वेश्चंस को जब करेंगे, जैसे मान लिया f ऑफ कोई फंक्शन है 3x², तो क्या करो, सीधा ही, अब तुम्हें बार बार u ही रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये समझ आ गया बच्चों कि कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो उसको बस ऑपरेटर से बाहर लिख दो पहले ही, dy/dx x², ऑपरेटर से क्या लिख दो, उसको बाहर लिख दो, पहले ही ऑपरेटर से क्या लिख दो, उसको बाहर लिख दो, ठीक है। तो आपको पता है कितना बन जाएगा ये, 6x, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18x। अरे पावर को आगे ले आऊंगी, यहाँ पे देखो, सॉरी, पावर को आगे ले आए, पावर में से एक घटा दिया, फिर dy/dx, तो ये 1 बन गया, तो आंसर कितना आया, 6x। आंसर कितना आया, 6x। तो अगर आप इसका देखो, अगर इस uv रूल पे इस 3 का करोगे भी ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 0, और समथिंग प्लस 0 अगर करते हो तो आंसर वही मिलेगा। तो जब तुम्हें ऐसा दिखे कि ये प्रोडक्ट रूल, कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट में आ रही है, तो उसको सीधा सीधा ऑपरेटर से बाहर लिख दो, उसको सीधा सीधा क्या करो, ऑपरेटर से बाहर लिख दो, ठीक है बच्चों। क्या करोगे, सीधा सीधा उसको ऑपरेटर से क्या लिख दो, बाहर लिख दो, और उसको बाद में यूवी रूल लगाओ चाहे मत लगाओ, लगाओगे तो अभी उसका आंसर 0 हो जाना है कांस्टेंट टर्म का। तो इसलिए ऐसे जब क्वेश्चन आए 3x², 4x², 3x, 4x, तो ऐसे कांस्टेंट टर्म्स को ऑपरेटर के बाहर लिख लो, क्योंकि अगर हम उन पे यूवी रूल लगाएंगे तो अभी उसकी वैल्यू क्या बन रही है बच्चों, 0। तो सीधा आंसर क्या लिख सकते हो आप लोग, 6x। सीधा सीधा समझ आ रहा, 3 में से अब शॉर्ट में आ जाओ सीधा सीधा, कि 3 में से 2 पावर आ गया है, 3 2 6, 6x। x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 बन जाना है, x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ आई होगी सबको। ये दोनों क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट में लो, बताओ ये दोनों क्वेश्चन समझ आए बच्चों या नहीं आए, एक बार क्लियर हुआ कुछ। ये बुक से प्रैक्टिस भी करनी है सभी बच्चों इन क्वेश्चंस की। हाँ अब अपना देखो पहले वाला क्वेश्चन करते हैं,
देखो ये सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे, सिर्फ 4-5 बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। ये सभी बच्चे मुझे रिस्पॉन्स दे बेटा एक बार, ताकि मुझे क्लियर हो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, हाँ देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, df बाई dy, ऑपरेटर दोनों साइड लगा दिया। अब ये 12 तो कांस्टेंट है बच्चों, 12 क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। 12 तो क्या है बेटा, कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। 12 बाहर आ गया, d बाई dy ऑफ y स्क्वायर x की पावर 4, ठीक है। अब इस पे रूल लगाओ। मैंने क्या बताया कि 12 तो क्या है, कांस्टेंट, अगर इस पे यूवी रूल लगाओगे तो भी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है बच्चों, 0 हो जाना है, ठीक है। तो क्या बना 12 बार। अब इस पे यूवी रूल कैसे लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन y स्क्वायर, इसको बाहर लिख लो, y स्क्वायर एज इट इज d बाई dy ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 एज इट इज d बाई dy ऑफ y स्क्वायर। देखो अब क्या लगाया बच्चों, मैंने यहाँ पे यूवी रूल लगाया। यूवी रूल क्या करा, पहले मैंने कहा इसको u मान लो, इसको v मान लो। यूवी रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। देखो मैंने अभी 12 का करके बताया था ना कि 12 का अगर यूवी रूल में करोगे तो भी 0 बन जाना है, इसको इसलिए 12 को पहले ही बाहर रख लो, इसलिए 12 को पहले ही क्या करो, बाहर रख लो, ठीक है। तो y स्क्वायर एज इट इज, ऑपरेटर लगाओ सेकंड फंक्शन पे। अब सेकंड पे ऑपरेटर लगा दिया, अब सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो क्या आया बच्चों, 12 y स्क्वायर, रूल क्या है, पावर को आगे लियो, रूल क्या है बच्चों, पावर को आगे लियो और पावर में से एक माइनस कर दो और फिर अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगाओ। ऑपरेटर क्या है, dy dy इंटू में x प्लस, ठीक है, x की पावर 4। अब पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो और फिर अंदर फिर ऑपरेटर लगाओ। ऑपरेटर क्या है, dy dy और अंदर क्या है y। ऑपरेटर क्या है, dy dy और अंदर क्या है इसके y। तो अब इसको सोल्व करिए बच्चों। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 12 बार तो 4x क्यूब dx बाई dy प्लस x की पावर 2 x की पावर 4 y, dy से dy कैंसिल। अब आप चाहो तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये 48 x क्यूब dx बाई dy प्लस 24 x की पावर 4y। बोलो समझ आया बेटा ये क्वेश्चन कि यूवी रूल कैसे लगाना है, यूवी रूल समझ आया बेटा। बताओ क्लियर हुआ, इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, फिर से बताती हूँ। इसको क्या था, अभी मैंने 12 कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म्स का मैंने करके बताया कि इसको ऑपरेटर से बाहर लिख लो। अगर आप इसमें यूवी रूल लगाओगे तो भी क्या बन जाना है, वो 0, तो भी वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। इसको u मान लो, इसको भी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड पे ऑपरेटर लगा दिया। अब जिस पे ऑपरेटर लगा दिया उसको एज इट इज फर्स्ट पे लगा दो, फिर जो आपका बेसिक रूल है वही लगा दो कि फिर अरेंज करना है कि पावर को आगे ले आओ, पावर में से माइनस कर दो, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ इतना सबको? बताओ बेटा ये क्वेश्चन समझ आया? ओके ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, एक बार नोट कर लो। नहीं दिख रहा नीचे वाला, कोई नहीं, दोबारा से
देती हूँ। ऊपर से लिख लिया, ऊपर से लिख लिया ना। आप नीचे वाला देखो क्या लिखा है नीचे मैंने, 12 ये 4x³ dx by dy प्लस 2x⁴y। फिर मैंने कहा 12 को अंदर ले जाओ, कितना आ गया 40x³ dx by dy प्लस 24x⁴y। ठीक है, आप दिख गया गौरव बेटा, आप दिख गया सब? जो ये नीचे नहीं दिख रहा था वो लिख दिया मैंने अभी। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, अब और क्वेश्चन करते हैं। y² कहाँ गया, कहाँ पे, देखो ये रहा। y² का डिफरेंशिएशन कर दिया ना बेटा, देखिए ये रहा y² था ये। अच्छा ये इसका y², बिल्कुल बिल्कुल रहेगा ये y² बेटा रहेगा आपका। मेरे से बाय मिस्टेक छूट गया ये, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ये y² रहेगा। रितिका यस, भाविका यस यस यस, ये y² यही रहेगा बेटा, ये यहां सब हर जगह आएगा, ये y² रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ रहेगा बेटा ये y² मल्टीप्लाई होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, यही है ही रहेगा। वो लिखने में छूट गया मुझसे। ठीक है भाविका, ओके बेटा। ठीक है, नोट करो, ये y² यही रहेगा, ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं ऐसे, ये यूवी रूल समझ आ गया सबको? अब जैसे मान लिया बेटा आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन है, f ऑफ u v w, तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन है आपके पास, तो फिर हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो क्या है, df by dx। इसको करने का देखो तरीका वही है, पहले दो थे तो हम एक को एज इट इज रख रहे थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब दो तीन हो गए ना, 1 2 3, तो किसी भी दो को एज इट इज टर्न बाय टर्न ऑपरेटर सब पे अप्लाई करना है। टर्न बाय टर्न ऑपरेटर क्या करना है, सभी पे अप्लाई करना है। देखो कैसे, मान ले uv एज इट इज, डिफरेंशिएशन लगा दो किस पर, 3 पर। अब w पे लगा दिया, अब v पे लगा दो, u w एज इट इज dv by dx। अब w पे भी ऑपरेटर लग गया, v पे भी लग गया, अब x पे लगा दो, u पे लगा दो, w v एज इट इज du by dx। आप ऑपरेटर आगे से लगाओ, आप ऑपरेटर पीछे से लगाओ। देखो दो थे ना, जब आपके पास दो थे, जब आपके पास दो थे तो आप क्या कर रहे थे, किसी भी एक को एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, दो में यही कर रहे थे ना, किसी भी एक को एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसे कर रहे थे ना। अब इसमें भी यही करना आपको, इसमें भी अब किसी भी दो को रख लो, किसी भी दो को एज इट इज एक का डिफरेंशिएशन। अब जिस पे ऑपरेटर लग गया उस पे, मतलब तीनों पे बारी बारी ऑपरेटर लगना है। ऑपरेटर क्या लगना है, तीनों पे बारी बारी लगना है। तो किन्हीं भी दो पे एज इट इज, मान ले पहले यूवी को एज इट इज रख लिया, डब्ल्यू पे ऑपरेटर लगा दिया। अब डब्ल्यू पे लग गया तो यू डब्ल्यू को एज इट इज वी पे लगा दिया। अब देखो डब्ल्यू पे भी ऑपरेटर लग गया, वी पे भी लग गया, क्या बच गया यू, तो यू पे लगा दिया। किन्हीं दो को एज इट इज रखना है और तीसरे का डिफरेंशिएशन। जैसे क्वेश्चन देखो, मान लिया आपके पास कोई क्वेश्चन है एक्स वाई जेड स्क्वायर, कोई फंक्शन आपका एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका? मान लिया आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना आपको? टी के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी टी बराबर, अब किन्हीं भी दो को एज इट इज, अब आगे पीछे से कैसे भी ले लो, मान लिया मैं एक्स पे लगा देती हूँ, वाई जेड स्क्वायर एज इट इज डी एक्स बाई डी टी, किन्हीं भी दो पे टर्न बाय टर्न सब पे लगाना है, प्लस अब आपको क्या करना है, वाई एक्स एज इट इज डी बाई डी जेड ऑफ
डी बाई डी टी ऑफ जेड स्केयर प्लस, अब जेड पे भी ऑपरेटर लग गया, एक्स पे और वाई पे लगा दो, एक्स जेड स्केयर एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ वाई। किन्हीं भी दो को एज इट इज तीसरे पे ऑपरेटर, दो को एज इट इज तीसरे पे ऑपरेटर, दो का एज इट इज तीसरे पे ऑपरेटर, टर्न बाय टर्न सब पे ऑपरेटर लगाना है, टर्न बाय टर्न आपको सभी पे ऑपरेटर लगाना है। अब रूल क्या है, अब अपना बेसिक रूल पे आ जाओ, वाई जेड स्केयर डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई एक्स, रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो और फिर पावर के अंदर जो बचा फिर ऑपरेटर लगा दो, डी जेड बाई डी टी प्लस एक्स जेड स्केयर, और वाई में तो डी वाई बाई डी टी है, तो सीधा सीधा लग गया। तो क्या बना आंसर, दिख रहा है सबको इधर से, यहां से, तो वाई जेड स्केयर डी एक्स बाई डी टी प्लस 2xy जेड डी जेड बाई डी टी प्लस एक्स जेड स्केयर डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो आप इस तरीके से रूल लगा सकते हो, यू वी डब्ल्यू, तीन हो तो कोई भी दो एज इट इज तीसरे पे ऑपरेटर। अब चार में भी सीख लेते हैं, ये समझ आया बेटा, एक बार बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन समझ आया, एक बार फिर से रिपीट करूं बेटा, क्वेश्चन समझ आया बेटा या रिपीट करूं? सारे बच्चे रिस्पॉन्स दे मुझे एक बार, सभी बच्चे बताए बेटा, आ गया या रिस्पॉन्स दोबारा से बताऊं? वीडियो को लाइक करके बता दो, समझ आ रहा है तो कमेंट कर दो, मेरे को बता दो सारा आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ बेटा एक बार। सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, 5-7 का नहीं, रिस्पॉन्स सभी का मिलना चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, बताओ मेरे को। यस, एक बार रिपीट कर दूं, चलो रिपीट करती हूँ, दूसरा क्वेश्चन देती हूँ एक बार, उससे रिपीट करती हूँ, चलो इसको बता देती हूँ, एक और क्वेश्चन देती हूँ ऐसा ही। देखो क्या है बेटा, मान लो दो थे तो हम क्या कर रहे थे, एक को एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है चिमी, ठीक है। अब देखो तीन आ गए तो कोई भी दो एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, देखो ये u भी एज इट इज रख लिया, w पे ऑपरेटर लगा दिया, अब w पे लग गया तो u w का एज इट इज रख लो, v पे लगा दो, अब v पे भी ऑपरेटर लगा दिया तो w v को एज इट इज रख लो, u पे लगा दो, ठीक है। टर्न बाय टर्न आपको सब पे ऑपरेटर लगाना है, टर्न बाय टर्न आपको सभी पे क्या करना है, ऑपरेटर लगाना है। अब जैसे देखो, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका f x y z का स्केयर, बेसिक रूल क्या है बच्चों, कोई भी दो फंक्शन एज इट इज, तो मान लिया मैंने y z स्केयर को एज इट इज रख लिया, वो आगे से लगाओ आप पीछे से लगाओ कैसे भी लगाओ, dx बाई dt प्लस वाई एक्स एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ जेड का स्केयर प्लस एक्स जेड स्केयर डी वाई बाई डी टी। देखो पहले वाई जेड स्केयर एज इट इज एक्स पे ऑपरेटर लगा दिया, अब एक्स को और वाई को एज इट इज रख लो, जेड पे लगा दिया, अब जेड पे ऑपरेटर लग गया, एक्स पे लग गया, बचा क्या वाई, तो फिर वाई पे लगा दिया, सब पे टर्न बाय टर्न ऑपरेटर लगा दिया। अब क्या करो, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। अब इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, वाई जेड स्केयर डीएक्स बाई डी डीएक्स बाई डी टी रहेगा, इसमें देखो पावर थी तो पावर को आगे लिया है, पावर में से एक घटा दिया, ठीक है, तो डी जेड बाई डी टी प्लस एक्स जेड स्केयर एज इट इज डी वाई बाई डी टी, तो वाई जेड स्केयर डी एक्स बाई डी टी ये बन गया, देखो पावर में से एक घट गया, जेड बचा, 2 को मैंने आगे लिख दिया, बस 2 को मैंने आगे लिख दिया, डी जेड बाई डी टी प्लस एक्स जेड स्केयर डी वाई बाई डी टी। चिमी बेटा बताओ, समझ आए चिमी? बोलो बेटा, क्लियर? एक और क्वेश्चन देते हो, नहीं भी आया तो उससे और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, हटा दो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका,
जैसे मान लिया आपके पास एक और क्वेश्चन लिखो, एफ ऑफ एल स्क्वायर एम एन एन स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ। आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपकी आईडी चिमी के नाम से है ना, इसलिए बोला एक्चुअल नाम लिख के सेंड करो, ठीक है। अब सुनो, डी बाई डी टी इंटू एफ, ठीक है, ऑपरेटर लगा दो दोनों साइड, डी बाई डी टी, मानिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म्स को क्या लिख लोगे बच्चों, बाहर लिख लोगे। तो डी बाई डी टी अभी करके बताया था कि जब भी ऐसा कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को ऑपरेटर से बाहर रख लो, कांस्टेंट को क्या करो, ऑपरेटर से बाहर रख दो। एल स्क्वायर एम एक्स का स्क्वायर, तो डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 2। अब क्या करो, दो टर्न बाई टर्न ऑपरेटर लगाओ, एल स्क्वायर एम एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ एम। पहले एक्स पे लगाया ऑपरेटर, अब एम पे लगा देते हो, अब एल पे लगा दूंगी, प्लस एक्स स्क्वायर एम एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ एल का स्क्वायर। सब पे क्या करा, टर्न बाई टर्न ऑपरेटर लगा दिया। ऑपरेटर लगाना समझ आया? अच्छा चिन्ह में, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से सुनिए, एल स्क्वायर एम डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले तो को एज इट इज, तीसरे पे ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है, और समझ गई, ठीक है। अब एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऑपरेटर एम पे लगा दिया। अब क्या करा, एक्स स्क्वायर एम एज इट इज, ऑपरेटर एल पे लगा दिया। टर्न बाई टर्न सब पे ऑपरेटर लगाना है, आपको क्या करना है, टर्न बाई टर्न सब पे ऑपरेटर लगाना है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, बस वही रूल, अब बेसिक रूल के अकॉर्डिंग क्या कर दो, सोल्व कर दो। 2 एज इट इज, एल स्क्वायर एम एज इट इज, पावर को आगे ले आओ, पावर में से घटा दो, पावर को आगे ले आए, पावर में से घटा दिया, फिर अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगाया, तो क्या करा, एल स्क्वायर एम एज इट इज था, एक्स स्क्वायर में पावर को आगे ले आए, पावर में से घटा दिया, ठीक है, dx बाई dt प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज dm बाई dt प्लस एक्स स्क्वायर एम एज इट इज। इसका रूल क्या है, एल स्क्वायर में पावर है ना, तो पावर को आगे ले आओ, पावर में से घटा दो, 2 एल स्क्वायर माइनस 1 dl बाई dt, ठीक है। अब हो जाएगा सोल्व। अब यहां लिख दो इसका आंसर, 2 बार एल स्क्वायर एम और ये 2x dx बाई dt प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर dm बाई dt प्लस एक्स स्क्वायर m 2l dl बाई dt। देखो बच्चों, मैंने कुछ भी नहीं करा अलग से, क्या करा, सब पे ऑपरेटर लगा दिया। अब अपने बेसिक रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करके अरेंज करके लिख दिया, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग सोल्व किया और उसको अरेंज करके लिख दिया। ये यूवी रूल समझ आया सबको, कैसे लगाना है? मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी प्रैक्टिस के लिए, वो करना है सभी बच्चों को, ठीक है। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट करो इसको, चलो नोट करो, ठीक है, कर लो, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लिया आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे है बच्चों
रिस्पेक्ट टू टी। आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इस बात में कंफ्यूज मत होना कि ये डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, कि मैं हर बार टी क्यों लिख रही हूँ, ऐसे अपनी मर्जी से लिख देती हूँ, टी एक्स वाई कुछ भी लिख देती हूँ। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ऑलरेडी आपको गिवन होगा कि आपको डिफरेंशिएशन किससे करना है, ठीक है। तो मान लिया इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दोनों साइड ऑपरेटर लगा दो, डी बाई डी टी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। रूल क्या है, डी एक्स बाई डी टी प्लस, अब रूल देखो, रूल क्या है, रूल सब पे अलग अलग ऑपरेटर लगाते चले जाओ, प्लस आ रहा तो पीछे प्लस लगाते चले जाओ, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी प्लस dz बाई डी टी। अगर बीच में प्लस है तो सब पे प्लस का साइन लगाते जाओ और ऑपरेटर लगाते हुए आगे बढ़ते जाओ। बोलो क्लियर हुई ये बात बेटा? यस स्टूडेंट्स बताओ बेटा, ये प्लस वाला रूल समझ आया? अगर प्लस में आ रहे हैं तो सब पे टर्न बाय टर्न क्या लगाते जाओ, ऑपरेटर। अब देखो हम अपना ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको नोट करो, फिर हम अपना ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। मान लिया इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। तुम कह दोगे मैडम बार बार आप जेड एक्स ही लिख रहे हो, तो मान लिया मैं कहती हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। यस, आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो क्या करोगे, डी बाई डी जेड, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दो, 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z क्यूब। देखो ये तो मैं आप लोगों को करके बता रही हूँ ना पहली बार, जब मैं ऐसे लिख रही हूँ, तुम चाहो तो सीधा डायरेक्ट लगाते सकते हो। देखो सीधा सीधा, जैसे आप सीधा ऐसे इस स्टेप पे आ जाओ, डायरेक्ट आप सीधा इसी स्टेप पे आ जाओ, डी बाई डी जेड ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी जेड ऑफ 3 प्लस डी बाई डी जेड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी जेड ऑफ 4z क्यूब। ठीक है, अभी मैंने देखो सिंपली क्वेश्चन समझाया था। मान लिया f ऑफ 3x स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो कैसे बताया था बेटा, 3 एज इट इज डी बाई डी जेड ऑफ x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी जेड ऑफ 3 करोगे, तो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो आपको सिर्फ इसका ही लिखना है, और इसका आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, 6x dx बाई dz। अब समझ आ गया ना। अरे पावर को आगे लाओगे तो 3 2 जा 6x dx बाई dz। तो अब मैं सीधा सीधा ऐसे ही कर रही हूँ कि जो 3 वाली टर्म्स है जिनमें 4 है मल्टीप्लाई में, मैं उस कांस्टेंट टर्म को सीधा सीधा बाहर लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वहां यूवी रूल लगाऊंगी तो भी उस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, 0, क्योंकि 3 एक कांस्टेंट टर्म है और हमने देखा है डिफरेंशिएशन चेंज को बताता है, और 3 कांस्टेंट टर्म है, वो डिस्टेंस टाइम किसी भी वेरिएबल के साथ चेंज नहीं होता। तो क्या लिखूंगी मैं, 3 एज इट इज डी बाई डी जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 3 कांस्टेंट है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस इस पे लगाओ, पावर को आगे ले आओ, पावर में से 1 घटा दो और फिर अंदर लगा दो पावर के, dy बाई डी जेड प्लस 4, ये 4 कांस्टेंट इसको बाहर लिख लो, तो क्या बनेगा, डी बाई डी जेड ऑफ जेड क्यूब, डी बाई डी जेड ऑफ जेड क्यूब। अब फिर से करो इसका रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ, पावर में से 1 घटा दो, पावर को आगे ले आओ, पावर में से 1 घटा दो, फिर इसके अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगा दो, इसके अंदर वाले पे फिर ऑपरेटर लगा दो, dx बाई dz, dx बाई dz प्लस 0 प्लस 2y dy बाई dz प्लस 4,
आगे करेंगे, ऊपर लिख दो इसका, ऊपर यहां लिख दो कहीं पे, ये ऊपर से लिख लिया सबने, एक बार इतना नोट करो, अब इतना नोट करो। देखो सिंपली बेटा सब पे ऑपरेटर लगा दिया। अब रूल क्या है, 3d/dz x स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया, अभी करके बताया था 3x स्क्वायर का। हाँ सृष्टि सही है बेटा। अब देखो ये क्या बन जाएगा, पावर को आगे लिया, पावर में से एक घटा दिया, सब पे ऑपरेटर अलग अलग लगा दो। फिर अपना वही बेसिक रूल है कि पावर को आगे लिया, पावर में से एक घटा दो, फिर पावर के अंदर वाले पे फिर से ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, तो अब आपके पास ऊपर से हटा रही हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने। हाँ मैं लिख रही हूँ आंसर, देखो तो क्या बनेगा यहाँ पे ऊपर 6x dx/dz। देखो 2 में से 1 जाएगा तो x ही बचेगा ना, प्लस 0 प्लस 2y, 0 करोगे तो 0 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा लिख देती हूँ मैं 2y dy/dz। अरे समथिंग प्लस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 को हटा दिया मैंने, प्लस 12 z स्क्वायर dz/dz क्या बन जाएगा 1, dz/dz क्या बन जाएगा 6x dx/dz 2y dy/dz प्लस 12 z स्क्वायर। सृष्टि बिल्कुल सही था बेटा आपका। ठीक है, बताओ इतना समझ आया बेटा ये क्वेश्चन अब कैसे लगाना इस पे ऑपरेटर पे, क्लियर हुआ? यस ठीक है। अब ऐसा एक क्वेश्चन और लिखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन लिखो आप, लिखो मान लिया आपके पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 7। एक क्वेश्चन लिख रही हूं, हटा रही हूं मैं इसको। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बेटा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 7 बराबर इनटू में है आपका 6x प्लस 3। अब ऐसा एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में चाहो तो तुम यूवी रूल से कर लो। अब ऐसे लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो इस क्वेश्चन को चाहो तो तुम यूवी रूल से कर लो, तुम चाहो प्लॉटेड करके कर लो, मैं दोनों तरीके से करवाती हूँ आपको ये क्वेश्चन। देखो इसको पहले यूवी रूल, इसको यू फंक्शन मान लो, इसको क्या मान लो वी। तो फर्स्ट फंक्शन df/dx, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा u एज इट इज रख लो, 3x स्क्वायर प्लस 7 dy/dx ऑफ 6x प्लस 3 प्लस 6x प्लस 3 एज इट इज dy/dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7। देखो क्या करना है, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, दो मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर सेम आएगा, दोनों ही मेथड से बच्चों आंसर सेम आएगा। तो देखो 3x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज, इसको u मान लिया पूरे को, इसको v मान लिया, तो uv रूल लगाएंगे dy/dx ऑफ 6x प्लस 3। अब इस पे लगा दिया ऑपरेटर, अब इसको एज इट इज दूसरे पे ऑपरेटर। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 7। अब देखो ये 6 को तो बाहर लिख लो ऑपरेटर से सीधा ही बाहर, क्योंकि मैं बता चुकी अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको ऑपरेटर से बाहर लिख लो। तो 6 तो बाहर आ गया, dx/dx, अरे समझ आ गया ना, अरे dy/dx ऑफ 6x पे अप्लाई करोगे प्लस dy/dx ऑफ 3। अभी समझाया ना प्लस वाला रूल, अब रूल मिक्स होके आ जाएंगे, अब ये रूल बच्चों आपस में मिक्स कर जाएंगे। ठीक है, अभी समझा रहे थे ना प्लस वाले रूल, तो देखो ये x प्लस y वाला रूल बन गया ना बीच में, अब ये रूल आपस में मिक्स होके लगेंगे सारे। तो देखो यूवी रूल भी लग रहा है, x प्लस y वाला रूल भी लग रहा है यहाँ पे, तो यूवी रूल लगा दिया पहले। तो अब क्या करोगे, पहले इस पे ऑपरेटर लगाओ, प्लस में फिर इस 3 पे ऑपरेटर लगाओ, प्लस 6x प्लस 3। अब क्या करो, dy/dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस dy/dx ऑफ 7, दोनों पे अलग अलग ऑपरेटर लगा दिया।
6x है, इसका डिफरेंशिएशन करना आपको। तो यूवी रूल लगाते हो अभी हो तो 6 dx by dx प्लस x dy dx ऑफ 6, तो 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा ना। अरे ये 6 ही आएगा ना, अभी अभी करके बताया था ना आप लोगों को कि अगर आप देखो 6x है, अगर आप इस पे यूवी रूल लगाओगे भी 6x पे तो 6 का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए सीधा सीधा कैसे करा करो, बता रही हूँ बार बार कि इस कांस्टेंट को बाहर लिख लो ऑपरेटर से, इस कांस्टेंट को ऑपरेटर से क्या लिख लो? बाहर लिख लो, और फिर इस पे ऑपरेटर लगा दो, फिर इस पे क्या लगा दो? ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, तो 6 एज इट इज dx by dx, अब ये 3 कांस्टेंट है, 3 कैसे टर्म है बच्चों? कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, ओके ओके, प्लस 6x प्लस 3, अब इसमें 3 बार, 3 को तो क्या लिख लो? बार, अब इस पे रूल लगाओगे तो 3d by dx ऑफ x स्क्वायर, ये 7 तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, 7 कैसी टर्म है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आया ये? 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6 आ जाएगा प्लस 6x प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा? ये 6x हो जाएगा, अरे इसका डिफरेंशिएशन 6x आ जाएगा ना, पावर को नीचे ले आओगे, पावर में से घटाओगे, पावर आ जाएगी आगे आएगी तो 6, और 2x का क्या बन जाएगा? x। ठीक है, अब आप चाहो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, या ये आंसर को छोड़ दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 18x स्क्वायर प्लस 42 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 18x, अब इनको जोड़ लो आपस में, इसको जोड़ोगे आपस में तो ये कितना बन जाएगा? यहां से आपके पास a बनेगा आपके पास यहाँ पे 36 और 18 54 x स्क्वायर प्लस 42 प्लस 18x। ठीक है, देखो बेटा ये फिर से देखो, सिंपली क्या करा आपने, इसको u मान लिया, इसको v, तो ये पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे पे ऑपरेटर, दूसरा एज इट इज पहले पे ऑपरेटर। ठीक है, अब उसके बाद आपको अपने बेसिक रूल से सिंपली सोल्व करना है, उसके बाद आपको सिंपली अपना बेसिक रूल लगाना है और सोल्व करना है। तो 3x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज, इस पे प्लस वाला रूल लगा दिया, अंदर ऑपरेटर, इस पे भी ऑपरेटर, 3 और 7 कांस्टेंट टर्म है तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, तो अब आपके पास ये बच जाएगा, इनको आपस में बस सिंपली मैथमेटिकली मल्टीप्लाई कर लो, सोल्व कर लो। ठीक है, तो ये तो इस क्वेश्चन का पहला रूल हुआ। हाँ सही है बेटा, प्रीति सियाग बिल्कुल सही है। अब देखो ये तो इस क्वेश्चन का पहला मेथड हुआ, अब सेकंड मेथड और करते हैं इसी क्वेश्चन का, फिर तुम्हारी क्लास छोड़ देती हूँ। ठीक है, यस, एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, हाँ लिख लो। ठीक है, हटा दो, यस। अब इसको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करते हैं, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करोगे तब भी आंसर यही आएगा। देखो इसी क्वेश्चन को तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, कैसे? देखो क्या करो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो अंदर ही, देखो 6 को इससे करोगे तो 6 3 18, 6 3 जा 18x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 21। ठीक है, क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 18x स्क्वायर प्लस इसको करोगे तो 42x, अब 3 को इससे करो 9x स्क्वायर, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, फिर इसको इससे, मल्टीप्लाई तो करना आता है ना आपस में, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया बस मैंने, 6 को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया ना आपका, देखो 18 और 9 कितना बन जाएगा? 27x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 21। ठीक है, अरे यही बन जाए ना आपके पास। अब क्या करोगे इसको, अब इसमें डिफरेंशिएशन लगा लो आपके पास, ये x क्यूब बनेगा बेटा, ये 6 3 जा 18x क्यूब बनेगा, 18x क्यूब 42x
होगी मल्टीप्लीकेशन में। 18x क्यूब प्लस 42x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 21। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हाँ 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 ठीक है बेटा, अभी बस 2 मिनट हो गया बस। ये बना, आप इसका ऑपरेटर लगा दो अलग अलग, df बाई dx, तो d बाई dx 18x क्यूब प्लस d बाई dx 42x प्लस d बाई dx 9x स्क्वायर प्लस d बाई dx 21। सब पे मल्टीप्लाई करके क्या लगा दो, टर्न बाई टर्न ऑपरेटर लगा दो। हाँ बेटा यही आएगा। ठीक है, तो क्या बना, देखो ये 54x स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये, अरे ऑपरेटर लगाना, 18 पावर को आगे ले आओ, पावर में से घटा दो, फिर अंदर वाले पे ऑपरेटर लगाओगे तो dx बाई dx, ये 42 इंटू dx बाई dx, ये 9 2 इंटू 2 माइनस 1 dx बाई dx, इसका ऑपरेटर 0, क्योंकि 21 एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन 0। ये आएगा 54x स्क्वायर प्लस 42 dx से dx कैंसिल प्लस 18x। तो देखो यही आंसर आ रहा है ना, ऊपर देखो 54x स्क्वायर प्लस 42 प्लस 18x। देखो दोनों मेथड से आंसर क्या है, सेम। अब आपको पेपर में जो इजी लगे ना, अब आपको जो आपके जो कंसेप्ट में जब आ रहा है, तो कंसेप्ट में जो आपको इजी मेथड से इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हो, आप उस मेथड को लगा सकते हो। समझ आया? आप चाहो तो सिंपली मल्टीप्लाई करके ऐसे रूल में सोल्व कर लो, आप चाहो यूवी रूल से कर लो, आंसर क्या आएगा, दोनों ही मेथड से सेम आएगा। एक बार कमेंट करके बताओ, जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ, कि समझ आया या नहीं आया एक बार।